फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ चेक। मतलब पहले आप वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ चेक के आपको 3 टाइप्स बताए थे और उसके अंदर की आपको जो 3 जो टाइप्स होते हैं उसकी जस्ट बाद उसके 2 पॉइंट्स उसके थे, उस ये सब समझाया था। विशेष रेखांकन मैंने बताया था। उसके बाद आपका जो टाइप्स ऑफ चेक होते हैं वो मतलब मैंने आपको बताया था 5 टाइप्स के होते हैं। और उनके बाद भी जैसे उपहार चेक होता है उसमें भी टाइप्स होते हैं। तो जैसे आपका यात्रिक चेक होता है, जैसे आपका वाहक चेक, आदेशित चेक, रेखांकित चेक या सरल चेक या विशेष रेखांक चेक होता है। ऐसे ही आपका यात्री चेक होता है। यात्री चेक क्या होता है? यात्री चेक ऐसे लोगों के लिए किया जाता है जो मतलब जिनके फ़ायदेमंद हो, जो दूर दूर जाते हो। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ऐसे चेक उन लोगों के लिए अधिक फ़ायदेमंद होता है जिनका व्यवसाय जिन्हें व्यवसाय खरीदारी या कारोबार हेतु एक शहर से दूसरे शहर में दूर दूर तक यात्रा करनी पड़ती है। नकद रुपए लेने जाने में जोखिम उठाना पड़ता है और लूटपाट हो जाने पर जान माल की भी हानि हो सकती है। जो चोरी डकैती होने आदि की जो शंका रहती है, इन सभी से बचने हेतु बैंक द्वारा जो यात्री चेक की व्यवस्था की गई है, वो यात्री चेक बनवाने हेतु उतनी ही राशि जमा करवानी पड़ती है जितने चेक बनवाने होते हैं। इस चेक का उपयोग देश के किसी भी बैंक में किया जा सकता है। जब चेक द्वारा यह चेक खाली रहता है जब ये चेक खाली रहता है तो चेक के जो प्राप्त करता है, वो जो खाली चेक प्राप्त करता है, तब उसे एक जमाकर्ता के हस्ताक्षर होते हैं तथा दूसरे स्थान पर खाली रहता है। चेक के भुगतान के समय बैंक अधिकारी के समक्ष प्राप्तकर्ता को हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और चेक भुगतान के समय बैंक अधिकारी के समक्ष तो प्राप्तकर्ता के भुगतान करने पड़ते हैं। हस्ताक्षर मिलने पर प्राप्तकर्ता उतनी ही धनराशि दी जाती है जितना कि उसे चाहिए होती है, अथवा जितनी राशि की यात्रा चेक होता है। यात्री चेक गिर जाने, चोरी हो जाने या खो जाने पर जो धन की हानि होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती। वो क्यों नहीं रहती? जैसे आपको यात्री चेक है, अभी मैंने बताया, यात्री चेक उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है जो बिजनेसमैन होते हैं। बिजनेसमैन के लिए ये जो आपका चेक होता है वो फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि वो कारोबारी चीज़ों को ख़रीदना एक शहर से दूसरे शहर के लिए जाते हैं। तो क्या होता है, जैसे चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, तो ऐसी लूटपाट की जो थोड़ी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं वो हो जाती है। यदि आपके पास यात्री चेक होता है तो आप देश में कहीं भी किसी भी बैंक से पैसे निकलवा सकते हो, क्योंकि ये जो आपका चेक होता है वो खाली होता है, बट जो आपका जो खातेदार होता है वो जमा करता, वो एक साइड अपने हस्ताक्षर करता है, देन सेकंड जो साइड होती है वो खाली छूटी रहती है, जिसके समक्ष जो बैंक अधिकारी होता है वो जो उसके हस्ताक्षर होते हैं उसके थ्रू वो करता है। और ये आप जो यात्री वाले चेक होते हैं आप कितने भी बनवा सकते हो, और जो जितनी भी राशि जमा करनी पड़ती है उतनी ही चेक बनवाने पड़ते हैं आपको। जितनी भी आप यात्रा चेक बनवाने के लिए आप जितनी भी धनराशि सबमिट करते हो यात्रा के थ्रू, उतनी ही आप चेक बनवा सकते हो और उस पर अपने हस्ताक्षर कर सकते हो। और जितनी राशि यात्रा चेक की होती है, चेक इसमें ये भी है कि चेक गिर जाने पर या आपके खो जाने पर जो धन की हानि होती है उसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती। वो इसलिए नहीं रहती क्योंकि उसका जो भुगतान होता है वो हस्ताक्षर जो मिलान होते हैं उसके ही उपरांत मतलब उनको दिया जाता है। और इसके लिए जो यात्रा होती है आपकी प्रवास कारोबारी की दृष्टि से ये चेक इसलिए ही इनको सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि यह चेक जो होता है ये खो जाने पर या आपके कुछ भी दुर्घटना हो जाने पर जब तक खातेदार इसको नहीं दिखाता, तब तक हस्ताक्षर मिलान नहीं होते, तब तक बैंक अधिकारी जो होता है वो उनको धन नहीं देता। 5th है आपका उपहार बैंक, जिसको आप गिफ्ट चेक बोलते हो। ये गिफ्ट चेक क्या होता है? ये आपके जो विभिन्न अवसर जैसे मुंडन, विवाह, जन्मदिन
आदि पर जो उपहार देने हेतु बैंक, है ना। जैसे ये क्या होता है, ये डिफरेंट जो आपके अवसर होते हैं या आपके फेस्टिवल भी माने जा फेस्टिवल भी लगा लो, या आपके घर में जितने भी अवसर होते हैं उनके लिए गिफ्ट चेक भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपके घर में कभी मुंडन होता है, विवाह हो, जन्मदिन आदि पर अवसर, है ना, आदि पर जब आप गिफ्ट देने के लिए जब बैंक से गिफ्ट चेक भी देती है, जो मतलब किसी को आपको गिफ्ट देना है तो जो बैंक अधिकारी होते हैं, बैंक जो होते हैं, वो गिफ्ट जो चेक होता है वो भी देती है। इस चेक में क्या होता है, डिफरेंट राशियों का डिफरेंट राशि होती है। जैसे कि 15 रुपये, 101 रुपये या 151, 501, 1001, ये क्या होती है, ये इसमें अधिक ये मतलब या 1001 या 2100 या 5100 या आपके 10,000, 11,000, 21,000, ये ऐसे जो आपके गिफ्ट चेक होते हैं इनका अमाउंट बढ़ता रहता है, क्योंकि बैंक ये प्रोवाइड कराती है आपको। यह विभिन्न जो बिरंगे ये क्या होता है, ये कलरफुल होता है, डिज़ाइनर होते हैं और देखने में आपको आकर्षक लगते हैं। जो आपके चेक होते हैं वो कलरफुल होते हैं और जो आकर्षक डिज़ाइन में आप उपलब्ध कर सकते हो। जो ये चेक होता है वो बैंक के द्वारा किसी भी जो विनिमय एक्सचेंज जो रेट होता है आपका, उससे प्राप्त कर सकते हो। कोई बैंक इन पर कोई भी बैंक है, इन पर जो ब्याज होता है, ब्याज उस पर क्या देता है, वो प्रॉफिट भी देता है। जो आपको ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, उस पर भी आपको प्रॉफिट देता है। और इसके अतिरिक्त जो होते हैं वो भी होते हैं जो जो गिफ्ट चेक है उसमें भी कितने टाइप्स होते हैं। ये भी 6 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि आपका कोरा चेक होता है, ब्लैंक चेक बोलते हो जिसको। ये इस प्रकार के जो चेक होते हैं वो कोई भी उसमें इस चेक में कोई भी धनराशि अंकित नहीं की जाती है और इसमें जो आपके प्राप्तकर्ता हो है वो अपनी मर्जी से जितना धन चाहे उतना ही खाते से निकाल सकते हैं। इसमें ये भी एक आवश्यक है कि इसमें जितनी भी भरी गई आपकी राशि होती है, धन होता है, वो जमा करता होता है उसके खाते में होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको निकालने हैं 10,000 और खाते में पड़े हैं 5,000, तो ऐसा नहीं होगा। जितनी आप राशि निकालोगे खाते में इतनी राशि आपके बैंक अकाउंट में होनी चाहिए। देन सेकंड आता है आपका सीमित चेक, जिसको आप सीमित चेक बोलते हो। ये होता है ओपन चेक, जिसको इंग्लिश में ओपन चेक बोलते हैं। इस चेक में क्या होता है, एक निश्चित एक लिमिट सीमा होती है, उस तक क्या होता है उतना ही आप धन निकाल सकते हो। लिमिटेशन होती है इसमें, एक लिमिटेशन होती है जिसके अकॉर्डिंग आप जितना उसमें उसी के अकॉर्डिंग आप धन निकाल सकते हो। उससे अधिक आप धन नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि उस सीमा में अधिक धन निकालने की कोई निकाल नहीं सकते, क्योंकि उसमें क्योंकि एक वो रूल रेगुलेशन होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है, उसके ही अकॉर्डिंग आप इसको निकालते हो। देन आता है नेक्स्ट आता है निसार चेक। निसार चेक होता है स्टेल चेक। इसमें क्या होता है, जब यदि किसी भी चेक का भुगतान आप 6 मंथ की अवधि तक नहीं किया जा सकता, तो उस बैंक जो उसका चेक होता है उसका भुगतान उसी तिथि के 6 महीने की अवधि पर जो नहीं किया जाता है तो वह निसार स्टॉल हो जाता है और फिर इसके बाद इसे चेक का भुगतान नहीं किया जा सकता। मतलब इसकी चेक की एक अवधि होती है। जैसे कोई चेक आपको मिलता है तो उस चेक का भुगतान आप 6 महीने की अवधि तक नहीं किया जा सकता, तो वो निसार चेक हो जाता है और फिर उसके बाद इस चेक का भुगतान नहीं किया जा सकता। देन उसके बाद आता है आपका पूर्व तिथि चेक। पूर्व तिथि चेक क्या होता है, एंटीडेट आपका चेक होता है ये। इस चेक से पहले आप किसी भी जो तिथि इसमें अंकित की जाती है तो उस बैंक से चेक का भुगतान उसी तिथि से लेकर 6 महीने की अवधि तक कर सकते हो, और ये 6 मंथ की अवधि के बाद भुगतान आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी एक लिमिटेशन होती है, उसके बाद आप नहीं कर सकते। फिर आता है आपका उत्तर तिथि चेक, जिसको पोस्ट डेट चेक बोलते हो। जो इस चेक पर जो होता है वो फ्यूचर में कोई भी
इस पे डेट आप शो कर सकते हो और उसी डेट के अकॉर्डिंग उसके पश्चात जो चेक पे लिखी गई राशि होती है, जो अमाउंट होता है, उसके ही थ्रू आप उसका भुगतान कर सकते हो। देन आता है आपका अप्रतिष्ठित चेक। इसमें यह चेक कैसे होते हैं जिनका भुगतान आप बैंक से नहीं करते हो, ये वे अप्रतिष्ठित चेक कहलाते हैं, जो चेक अप्रतिष्ठित होने के कारण होते हैं। जैसे कि चेक पर कोई काट पीट हो जाती है, ओवर राइटिंग हो जाती है, या आप जो जमा करता है उसके हस्ताक्षर के जो नमूने होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, या कोई खाते से उतना ही धन जमा नहीं होता जितना कि चेक काटा गया, मतलब पता चला कि आपके अकाउंट में कम अमाउंट है और आपने ज़्यादा अमाउंट फिल कर दिया है। या अंक और शब्दों की जो लिखाई होती है, राइटिंग होती है, उसमें भी डिफरेंस जब आता है तब भी इसका एक कारण होता है। या चेक जो होता है उसकी जो उत्तर तिथियां हों उस पर भी डिपेंड करता है। चेक निशार है हो, या चेक कटा फटा गला या जला हुआ भी होता है। यदि कोई चेक देने वाला व्यक्ति भुगतान रुकवा दे तो तब भी ये अप्रतिष्ठित जो चेक होता है उसका यूज़ किया जाता है। तो जो डिफरेंट चेक्स होते हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप अकाउंट बैंक ओपन करवाते हैं, जब अकाउंट ओपन करवाते हैं तो तब ये जो डिफरेंट चेक आपको बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चेक की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो ये चेक जो होते हैं ये 5 टाइप्स के होते हैं, और जो आपका गिफ्ट चेक होता है उसमें भी 6 टाइप्स होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप चेक को पता कर सकते हो कि ये कौन सा चेक होता है।